ठीक है। अच्छा तो अब तक जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, होपफुली अब तक जो चीजें मुझे आप लोगों की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो ओके हैं। ऑल कंसेप्ट आप लोगों के, और इवन ये चीज अच्छा पुट कर लें आप लोग ना सब अपने आप को, आवाज वगैरह तो clear आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू तो नहीं है? ठीक हो गया। ओके। अच्छा, दो तीन लोग नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग का, जो कि ऑलमोस्ट 10% कह सकते हैं हम कवर हो गया है। बट आप लोगों को इस हवाले से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्स अब तक हमने कवर किया है ना, थोड़ा-सा मैं उसका रिव्यू दे दूँ। ये मेरी मतलब मैं पर्सनली मेरी यूँ समझ लें आदत है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो प्रीवियस जो कुछ हो चुका होता है उसको मैं वो कर देता हूँ, आप लोगों के साथ आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि सम टाइम जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है ना उनके लिए बोरिंग भी होता है, जो वो चीज़ें कवर कर चुके होते हैं कि सर बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। बट मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, बट आज दो तीन नए स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं वो चीज़ें बता दूँ। हमने ये जो स्टार्ट किया था इस कोर्स का, ब्लॉगिंग के कोर्स के अंदर जो चीज़ें अब तक हमने कवर कर ली हैं बेसिक नॉलेज बेस। अच्छा, मैंने इसको स्टार्ट भी ऐसे ही किया है और इसको कवर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि किसी को फर्स्ट टाइम जिसने ब्लॉगिंग का नाम सुना हो और देन उसने जो है इसको वो चाह रहा हो कि मैं ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट किया है। आई मीन टू से मैंने तकरीबन इस पूरे कोर्स के घंटे डेढ़ घंटे की यानी वो 3 से 4 वीडियोज़ में तो जस्ट ब्लॉगिंग का कंसेप्ट क्लियर किया है, ये होती क्या है। देन फिर उसके बाद आप लोगों को अपना भी अर्निंग वगैरह भी दिखाई ताकि थोड़ी-सी मोटिवेशन आप लोगों को मिले। उसके बाद हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या-क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है? तो फिर उसके बाद हमने ठीक है। उसके बाद हमने जो है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मैंने शेयर की कि हमने ये क्या-क्या चीज़ें करनी है, लाइक एसईओ की टाइप्स बताई मैंने आप लोगों को। लेकिन एसईओ की टाइप से पहले हमने बात की होस्टिंग और डोमेन के ऊपर। ये लाज़मी था आप लोगों को इसके बारे में नो हाउ होना, इसका कांसेप्ट समझना, ठीक है? तो वालेकुम सलाम अली अहमद अब्दुल्ला, ठीक। तो जो ये सारी चीज़ें थी, ये भी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के साथ शेयर करना। डोमेन होस्टिंग मतलब बेसिक कांसेप्ट, अ, माइट बी पॉसिबल बहुत से लोगों को इनके कांसेप्ट आते भी हों, बट सबको तो नहीं आते थे ना जिन्होंने जॉइन किया, स्टार्ट किया। तो दैट्स व्हाई मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल यूँ समझे बेसिक से और छोटी-छोटी चीज़ों पे टाइम स्पेंड किया, उनको डीपली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। सो दैट्स व्हाई मैं अभी पूछूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं, अब तक की जो चीज़ें हैं, इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न है, तो मुझे बता दें अभी भी। और ये मैं बार-बार पूछता रहता हूँ, क्लास में डेली बेसिस पे 2 या 3 मर्तबा पूछ लेता हूँ। तो अगर अभी भी और आगे भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई इश्यू हो, तो मुझसे ज़रूर इनबॉक्स में भी, ग्रुप की चैट भी मैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलाउ कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे नज़र आता है कि जी ठीक है, जीएमडी वही ना जी, आप देखें ना, मैंने ये जब आपको कोर्स ऑफ कंटेंट आपको सारा दिया है, इसके इसके अंदर मैंने आप लोगों को यही बताया है कि पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। ये जो आप कह रही है ना जीएमबी, गूगल माय बिजनेस, ये इसी एसईओ के अंदर एक टर्म है और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एफिलिएट उसके लिए, यानी आपका कोई प्रोडक्ट है। देखिए, एक तो आप करती हैं ब्लॉगिंग, इसका लास्ट टाइम भी मुझसे 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया था।
और एक चीज और मैं दोबारा आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि अभी मेरी यही इनके साथ भी यही डिस्कस हो रही थी जब आप लोगों के ज्वाइन करने से पहले तकरीबन दो दो तीन लड़के थे, ये सलमान था और मेरे ख्याल में अली असदुल्ला था। ठीक है कि ना, मैं इस वक्त राइट नो एससीबीटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब एससीबीटी क्या है बहुत सारे लोगों को शायद ना भी पता हो। सर तनवीर नांदा हैं, एससीबीटी आई स्किल के ओनर हैं और वो दुनिया एसईओ का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, खास तौर पे टीचिंग के हवाले से बच्चों को उनके, जिस तरह अब अमेज़न का जब भी हम नाम लेते हैं, हमें इनेबलर या एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम फ़ौरन आता है टीचिंग के हवाले से। ऐसा ही है ना? जस्ट लाइक दिस, जब हम कहते हैं कि यार हमने अमेज़न जब सीखनी है तो हमें इनेबलर और एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम फ़ौरन हमारे माइंड में आते हैं। जस्ट लाइक दिस, हम अगर एसईओ का नाम लेंगे ना, तो हमारे पास सबसे टॉप में जो नाम आ, ये ब्रांड है जो एसईओ सिखाता है। दैट्स वाई उनकी फीस कितनी है बताया आप लोगों को। ऑनलाइन स्टूडेंट की फीस 50K, 50,000 उनके इस कोर्स की फीस है। अब डेफिनेटली हर बंदा 50,000 पे नहीं कर सकता। सो इस वक्त तक उनका ऑलमोस्ट 50% कवर हो चुका है। मैं बैच 10 का स्टूडेंट हूँ, सॉरी बैच 11 का कहा। मैं जो कवर कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सका था, टाइम मेरा मैनेज नहीं हो रहा था, बट वो लाइफ टाइम की एसेस देते हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने 50 to 60% वहां से कवर कर लिया है ना, तो बैक आपको 0% से स्टार्ट करवा रहा हूँ। आई मीन टू से आई एम नॉट अ टीचर, मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ चीजें। ठीक है, मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ आप लोगों की तरह, बट जिस स्टेज पर इस वक्त आप हैं और जिस स्टेज पर मैं हूँ, इसमें काफी डिफरेंस है। ठीक है ना? सो दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर 50% कवर कर लिया है, आने वाले वक्त में मेरा 100% हो जाएगा और आप 50% तक पहुंच जाएंगे, और वो जो रिमेनिंग 50% होगा वो मैं आपको उसके साथ कवर करवा दूंगा। ठीक है ना? तो वो 50,000 का कोर्स मैं आप लोगों को फ्री में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो जो नॉलेज, जो चीजें वहां से सीख रहा हूँ, वो आप लोगों को स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों की तरह लर्नर हूँ, बट वो 50K का कोर्स अगर कोई परचेज कर सकता है तो ही कैन लीव, अभी अभी छोड़ सकता है वो इस मेरे वाले फ्री के कोर्स को। अगर कोई समझता है कि नहीं हम तो एससीबीटी से डायरेक्ट लेंगे, और मैं एससीबीटी एज इट एज यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री में फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक किस्म का जस्ट वहां से कॉपी करके जो नॉलेज, जो मटेरियल, जो स्ट्रेटजी उनकी है उसी के अकॉर्डिंग। अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है ये मेरी नहीं बनी हुई, वो सारा एससीबीटी का फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया? सो अब कुरत का सवाल है जीएमबी के हवाले से। ये लास्ट में भी, लास्ट टाइम भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा था, और मैंने उनको रिप्लाई इसलिए नहीं दिया था, मैंने वो पॉइंट ऐड किया था कि ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, अभी हमने बेसिक चीजों के ऊपर हैं। और अभी तो हम एससीओ की जो टाइप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, टेक्निकल एससीओ, ऑफ पेज, ऑन पेज, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एससीओ, ये इन पे भी हमने काम करना है, कंटेंट में काम करना है। और थीम के, अब हमने लास्ट वीडियो हमने थीम के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद वेबसाइट की डेवलपमेंट के हवाले से सारी चीजें, प्राइवेसी पॉलिसी और ईच एंड एवरीथिंग करके जब हम आर्टिकल की तरफ आएंगे, उससे भी बाद की चीज, अलग ही चीज है जीएमबी। अब इसमें क्या होता है, इसका जो एब्रीवेशन है ना जी, गूगल माई बिजनेस। अब मिसाल के तौर पे हम एक वेबसाइट बनाते हैं ब्लॉगिंग की। ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट में क्या होता है, हम आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन ना एक हमारी वेबसाइट समटाइम, अब स्टोर बने हुए हैं, उन स्टोर में, उन स्टोर को भी, उन स्टोर्स की भी एसईओ की जाती है। लाइक मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। इस वक्त ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस मुझे सर्च करने में, स्क्रीन भी शेयर करता हूँ।
तो मुझे बताएं स्क्रीन 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 शेयर हो रही है ना? आज की वीडियो में हम इसी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये दो साइड है मेरे सामने ओपन है, ठीक है। ये है एक कैट की साइड, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अपना इस ऐसा बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें ये मेरी बिजनेस की साइड नहीं है। अब देखें, ये मेरे क्लाइंट की साइड है। ये किस चीज की साइड है, ये चेक करें। ये मेरा यूके का क्लाइंट है, ठीक है। उसकी ना फैक्ट्री है, ये शॉपर देख रहे हैं आप, इस चीज की। अब इसकी एसईओ बेसिकली है गूगल माई बिजनेस, ठीक है ना। अब इसको हम बिल्कुल अगर डीप में जाएं, सारी चीजें इनकी डिस्कस करें, वो फिर एक मुकम्मल हमारी ना सारी रिदम खराब हो जाएगी। हमारी लाइन जो हम जिस स्ट्रेटेजी के साथ और जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बट फॉर नाउ आपको डिफरेंस नजर आ गया ना। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ देखिए, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, इस पे मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ, नजर आ रहे हैं, ये सारे आर्टिकल हैं। यहाँ मैं कैट सेल नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक हो गया। बट जब आप ये देखिए, ये आर्टिकल है और ये क्या है, ये बिजनेस हो रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इस बिजनेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग कर रहा हूँ, ओके। बट यहाँ पर ये देखें, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जितने भी इधर इस वक्त मीटिंग में है ना, आपने यही रहना है, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। सो ये चीजें हो गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ कुरत या एवरीवन? हाँ जी, समझ आ गई है। ठीक हो गया, ओके ओके, ये हो गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, मजीद भी इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, जब इसकी बारी आएगी इस टॉपिक को छेड़ेंगे तो फिर इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। तो नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं अनाउंस कर दूं, देखें, आपको कंफ्यूज होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। किस लिए कि हमारा ना ये कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग इनकी अवेलेबल है, इवन के ये जो सेशन हो रहे हैं ना हमारे, इनकी भी। और हमने पहले मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए इनको, रिकॉर्डेड लेक्चर में इनके वीडियो खुद रिकॉर्ड करके 3 वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद चौथी इनके साथ जूम मीटिंग की है। प्रीवियस 3 वीडियोस के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर नेक्स्ट 3 वीडियोस अपलोड करने के बाद लाइव क्वेश्चन आंसरिंग की है, कोई मसला तो नहीं है, एंड सो ऑन। ऐसे ही अब रमजान में फिर, क्योंकि हमारा ना लास्ट मंथ का, आई थिंक पूरे मंथ का गैप आ गया था, तो मैं अब उसको कवर करने के लिए ना इनके साथ डेली लाइव क्लासेस लूंगा रमजान शरीफ में पूरे में। आफ्टर तरावी नमाज हमारी ऐसे ही क्लास हुआ करेगी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ना रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा मैं। यहाँ पर जितने भी न्यू हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे जो है ये हो गया कंसेप्ट क्लियर, आपका प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। मैंने आप लोगों को 5 टॉप 5 कंपिटिटर्स की लिस्ट बनाने के लिए कहा। एक तो नहीं बनाई तो इट्स ओके, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे बनाएं, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि फाइंड कैसे करें कंपिटिटर्स को, गूगल पे जाके सर्च क्या करें, और इसके साथ मैं आप लोगों को टूल का यूज भी बताऊंगा। अब कंपिटिटर्स एक तो मैन्युअली हमें किस तरह नजर आते हैं, हम सर्च करते हैं, हमें उसी निश से रिलेटेड 5 कंपिटिटर शो हो रहे होते हैं, हम जिनको एक लिस्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ना हमारे पास टूल्स होते हैं, टूल के यूज पर हम हमारा एक पूरा मतलब सेट है, मीन्स टू से हम कह सकते हैं कि एक पोर्शन है हमारा टूल के यूज
उसमें एशरीफ सैमरिश टूल का इंट्रोडक्शन ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस एंड यहाँ प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाई जाएगी कि टूल को किस तरह हम यूज कर सकते हैं, उससे हमें साइट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके ऊपर ऑडियंस कितनी आ रही है, उसका डीएडीआर क्या है। अब डीएडीआर और ये टर्मिनोलॉजीज में आपको बिल्कुल भी इन पे टच नहीं करना चाहता, वो आपको सारी कंफ्यूज करके खिचड़ी बना देंगी, आपको आगे कंटिन्यू करें। मैं एक सीक्वेंस के साथ लेके जाना चाहता हूँ, जस्ट आपको ना एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है ना। हाँ, कंपटीटर किस फील्ड में, ये कंपटीटर तो आप फील्ड का जो है ना, ये आप मुझसे उसी दिन भी पूछते, ठीक है। पता है क्यों कि कंपटीटर्स तो वही होगा ना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं किस चीज के कंपटीटर ढूंढूंगा, मेरी कैट्स की साइड है, ये चेक करें, ये मैंने इनको भेजा, ये देखें, इंटरनेशनल कैट केयर, ये साइट है iCatCare.org, एक साइट कंपटीटर की, ठीक है। आगे www.cats.org.uk, ये दो साइट, इनके ऊपर ना ओ सब कुछ कैट से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरी साइट www.petmd.com, ठीक है। चौथी ये है वुमेन pro.org जो भी है, ठीक है ना। ये देखें, ये मेरी कंपटीटर्स की लिस्ट है। अब मैं कंपटीटर्स किस फील्ड के ढूंढूंगा, मेरी साइट किस चीज की है, कैट से रिलेटेड। ओह सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, सॉरी सॉरी, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, अब हो रही है ना। सो दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने देखी नहीं थी। अच्छा, अब आपको मैं कंपटीटर्स दिखा रहा हूँ, मेरी किस चीज से, कैट से रिलेटेड। आप स्क्रीन शेयर हो रही है ना, लेट मी नो, स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये मैं बता रहा था, ये यहाँ से ICAK iCatCare.org, cats.org.uk, www.petmd.com और womanipro.com, ठीक है। और द कैट हॉस्पिटल ऑफ मीडिया.com, ये मेरी मतलब 5-6 मैंने अपने कंपटीटर ढूंढे हुए हैं, ठीक है ना। ये मेरे, अब इनका मैंने एक्सेल के ऊपर सारी, वो दूसरे लैपटॉप में ना सारी उनकी लिस्ट बनाई हुई है, उनके आगे डीआर, मंथली ट्रैफिक कितनी आ रही है, और मंथली सर्च क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी, ये सारा ना हम टूल्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं कह रहा था कि अभी आप लोगों को अगर मैंने बताना शुरू कर दिया ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। शेयर करूंगा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, बताऊंगा भी आप लोगों को, बट अभी के लिए इसलिए नहीं बता रहा कि फिर वो मसला करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। मैसेजेस मैं सब लोगों के दोबारा पढ़ूंगा एंड में, ठीक है। सो क्या हो गया कि ये कंपटीटर देख लिए मेरे, मैंने किस तरह फाइंड किए हैं। नहीं पता लगा, नहीं समझ आई, इट्स ओके, हम टाइम ले लेंगे लेकिन चीजों को समझेंगे। आप बताएं, आप लोगों को कंपटीटर सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी, तो कल का सेशन सिर्फ और सिर्फ कंपटीटर लाइव सर्च करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के सामने टूल्स भी यूज करो, उनके डीए, उनकी ट्रैफिक मंथली कितनी आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, कौन से कंट्री से आ रही है, जिस कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री से हमारे कंपटीटर की कितनी ट्रैफिक आ रही है। देन हम उनके वेबसाइट्स को अंदर से जाकर डीपली वो करेंगे एनालाइज के कैसी क्या क्या खास खूबियां हैं जिनकी वजह से ये फर्स्ट टॉप पे रैंक कर रही हैं। फिर उनको भी हम फॉलो करेंगे, उनकी लिस्ट बना लेंगे, अपना भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, उनका भी वहां से हेल्प लेंगे, देन हम उनको compete कर सकेंगे, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी अंधाधुंध किसी का compete नहीं करती, वो उस कंपनी में होने वाली हर 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 अमल से अवेयर होते हैं कि इस कंपनी में क्या चेंजिंग आ रही है, इनके एम्प्लॉय कितने एक्सपर्ट हैं, ये किस टाइम पे आते हैं, क्या क्या चीजें क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं। ये हर बिजनेस का रूल है, सेम रूल हम भी
अप्लाई करेंगे, अपने कंपटीटर को देख के उनके अंदर मौजूद खूबियाँ और अच्छे पॉइंट्स उनको निकालेंगे ताकि हम उन्हें अपनी साइट पे यूज़ कर सकें। मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ जी। मैंने सर्च किए हैं कंपटीटर्स मेरे फील्ड उर्दू में फ्रीलांसिंग सिखाना है कुछ फ्रीलांसिंग की सर्च किया, लेकिन उनमें फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए अलहदा टैब बना हुआ होता है। असल में फोकस उनको किसी और चीज़ पर है। मुझे आपकी बात काफ़ी काफ़ी हद तक समझ आ गई है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर ये इस तरह की कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, ठीक है? हुज बूमर, मूवर स्किल, टूल्स, स्टार्स, गाइड्स एंड टिप्स, होम्स, आगे भी मैंने काफी सारे कोर्सेज और ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा ठीक है। देखें, इसके लिए ना आप आई थिंक तो ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, उस पे काम नहीं कर रहे वर्डप्रेस पे, ऐसे ही है? आइए फाइंड, अच्छा मैं आपको देखता हूँ। ठीक है फैसल भाई, जरूर जरूर हम सेशन ले लेंगे इसके ऊपर। नो वरी अबाउट इट। ओके सर, नए हुए कंप्यूटर को फाइंड करने में नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अनम, आपने मुझे फाइल सेंड की थी टैक्स से रिलेटेड, आई थिंक सो। ठीक है, मैं कल सेशन भी ले लूंगा, अभी इनके क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है फैसल भाई? टाइम रह रहा है 10 मिनट। प्रेस पर ही काम कर रहा हूँ, वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं तो वेबसाइट को डेवलप करें। अच्छा, मैंने ये असल में आप लोगों को डेवलपमेंट का बताया नहीं। आप जिस तरह का ऑप्शन अपनी साइट पे रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसमें यही तो है, थीम का सारा कमाल होता है, ठीक है? अब आपने वर्डप्रेस, अब मैं बताता हूँ आपको मेरी वेबसाइट ये असदुल्ला का कंसेप्ट क्लियर करने दें। असदुल्ला देखें, मैंने आप लोगों को ये बात रिपीट की, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई होंगी, तो मैंने कहा सर आप लोग सर हिशाम सर्वर के कूपन कोड से लें। अच्छा, मैंने आज एक और, मैं अभी आपको मेल दिखाता हूँ, लेट मी। अच्छा, मिनिमाइज मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, वो दूसरे लैपटॉप में है। मैं अच्छा इसी में दूसरे, जब मैंने ली थी और जब मैंने वो की थी, मैं जब की दिखा देता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है? ये मैंने मेल की थी सर ईशान सर्वर की मैनेजमेंट को, उनसे होस्टिंग परचेज करने के बाद। ये जो ऑप्शन आप कह रहे हैं ना, कैटेगरीज जिस तरह की चाहेंगे आपको, सर ईशान सर्वर की मैनेजमेंट का बंदा आपको उसी तरह का बना के देगा, ठीक है? ये देखें, ये देखें, ये देखिए मैंने क्या क्या कहा इसे। मैंने कहा आई हैव परचेज होस्टिंग थ्रू श्याम सर्वर कूपन कोड, सो प्लीज सेट माय वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट यूजिंग प्रीमियम थीम, द थीम लिंक बिलो। अच्छा, मैंने उनको थीम का लिंक दे दिया था। आप लिंक ना भी दें ना, तो वो आप उनको बता देंगे कि मेरी कैटेगरी क्या है, तो मोर देन इनफ है। वो आपको, आप कहेंगे मेरी ऑनलाइन फील्ड है। अब आप जिस तरह आपने फ्रीलांसिंग का कहा, मैंने भी उन्हें फ्रीलांसिंग का कहा, और मेरी भी ये साइड आपने देख ली, ये साइड उन्होंने ही बना के दी है, ठीक है ना? आगे बात समझ, ये मेरी साइड उन्होंने ही बना के दी है, ये कैटेगरी सारी वो ही बना के देंगे। ये थीम के अंदर ऑप्शन होते हैं, तो आप थीम देखेंगे, वो आपको ऑप्शन भेजेंगे कि ये देखें ये थीम है डिफरेंट डिफरेंट। जब कोई, मोबाइल पे स्क्रीन शो नहीं हो रही, हाँ स्क्रीन शेयर कर दो। मैं स्क्रीन शेयर, ये देखिए, ये कैटेगरीज है ना। अच्छा, मैंने वो